कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये हमारे आज का टॉपिक है। इस टॉपिक का मतलब है कि जो हम लोग बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को काट रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा, क्या परिणाम निकलेगा। इसका बहुत भयंकर परिणाम होने वाला है। क्या होने वाला है, चलिए ज़रा देखते हैं क्या करके। सबसे पहला यहाँ पे कहा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। यानी कि बड़े लेवल पे यदि आप पेड़ पौधों को काटते हैं, बड़े लेवल क्या छोटे लेवल पे भी यदि आप पेड़ पौधों को काटेंगे तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरी बात, पोल्यूशन लेवल भी बढ़ेगा। देखिए हमारा जो पेड़ पौधा होता है ना, वो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, मतलब कि आपको गर्मी नहीं लगने देता है। इसीलिए आप हमेशा गौर करेंगे, जहाँ पे हरा भरा होता है ना माहौल, वहाँ पे आप जाएंगे आपको गर्मी कम लगता है। जैसे आम के बगीचे में आप चले जाइए, कभी भी आपको वहाँ पे गर्मी नहीं लगेगा, हमेशा वहाँ पे ठीक ठाक लगेगा, मतलब कि थोड़ा बहुत हवा वहाँ पे चलता रहेगा। वही यहाँ पे कहा गया है कि बड़े लेवल पे यदि आप पेड़ पौधों को काटेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, धरती का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि गर्मी आपको ज़्यादा लगेगा। और दूसरी बात, प्लांट हमारा जो है ना, पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है। और जब आपका प्लांट ही नहीं रहेगा तो पोल्यूशन को ख़त्म कौन करेगा, नहीं कर पाएगा कोई। जू साइड में, हाँ बिल्कुल, पटना के जू तरफ आप जाइए, बिल्कुल कभी भी जाइए, वहाँ पे आपको बहुत ठंडा ठंडा हवा चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत सारे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेड़ पौधे कटने से हमारे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है और पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ रहा है। लेकिन यदि पेड़ पौधे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा, पोल्यूशन भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है ना कि पेड़ कम से कम अपने हर बर्थडे पे एक पेड़ कम से कम लगाना ही चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे, जब भी आपका आज से बर्थडे आए, इस बार से अपने बर्थडे पे एक पेड़ अपना ज़रूर लगाना। ठीक है, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब देखो, हम लोगों को ऑक्सीजन देता कौन है, प्लांट, और हम लोग छोड़ते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, फिर प्लांट लेता है। अब जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो कौन लेगा, तो कहाँ जाएगा हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड, इन्वायरमेंट में जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जाने का मतलब है टेम्परेचर का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। ठीक है, तो प्लांट का होना हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर सके। और कार्बन डाइऑक्साइड वो कंज्यूम करेगा तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं बढ़ेगा, मतलब कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। तो प्लांट का होना हमारे पास बहुत ही ज़रूरी है, प्लांट को नहीं काटना चाहिए। आगे, डिफॉरेस्टेशन लोअर द ग्राउंड वाटर लेवल। बड़े लेवल पे जब आप पेड़ पौधों को काटेंगे तो आपको जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो भी खत्म होता है। क्यों मालूम है, क्योंकि देखिए जब प्लांट रहेगा तो प्लांट का जड़ होगा, रूट, वो किससे कनेक्टेड रहेगा, नीचे अंडरग्राउंड वाटर से कनेक्टेड रहेगा। और जब वो हमारा प्लांट ही नहीं रहेगा तो जड़ भी नहीं रहेगा, और हमारा क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर और नीचे चल जाएगा। लेकिन जब प्लांट रहता है तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, क्योंकि उसको बार बार प्लांट को पानी देना होता है। लेकिन जब जड़ ही नहीं रहेगा तो हमारा वाटर लेवल और कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। तो वाटर लेवल भी, यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल भी हमारा घट जाता है पेड़ पौधों को काटने से। कितने समस्याएं हैं, देख रहे हो। आगे, डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। ये हमारे नेचर के बैलेंस को गड़बड़ा देगा। मतलब कि जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो हमको ऑक्सीजन कौन देगा, बात समझ आ रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो प्लांट के कटने से केवल प्लांट को समस्या नहीं है, जानवरों को समस्या नहीं है, बर्ड को केवल समस्या नहीं है, बल्कि ह्यूमन बींग को भी समस्या है। और सबसे ज़्यादा समस्या ह्यूमन बींग को ही है, क्योंकि पॉपुलेशन ह्यूमन बींग का ज़्यादा है। ठीक है, आगे, डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस द रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। देखो जहाँ पे जंगल बहुत रहेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होता है। अब जब जंगल रहेगा ही नहीं तो क्या वहाँ बरसात होगा, नहीं होगा। और जब बरसात नहीं होगा तो क्या वहाँ पे मिट्टी में फर्टिलिटी बना हुआ रहेगा, नहीं बना हुआ रहेगा। तो सारा का सारा कारण हमारा किसके कारण हो रहा है, जंगलों को काटने की वजह से। तो जंगलों को नहीं काटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और इसमें बहुत सारे बातें लिखी गई हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन increases the chance of natural calamities such as floods and droughts। डिफॉरेस्टेशन से बाढ़ भी आता है और सुखाड़ी भी आता है। देखो कैसे आता है बताते हैं। डिफॉरेस्टेशन से बाढ़ कैसे आता है समझिए। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है ना, जब समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि हमारा बहुत बड़े लेवल पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और उस बड़े से लेवल पे जो हमारे पेड़ पौधे हैं उस पर कितना ही बाढ़ क्यों ना आ जाए, हमारा बाढ़ का पानी, उसका स्पीड घट जाएगा बहने का। क्यों, क्योंकि हमारा पेड़ पौधा उसको रोक लेगा। ठीक है, लेकिन जब पेड़ पौधा रहेगा ही नहीं तो क्या बाढ़ के पानी के स्पीड को कोई रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। तो बाढ़ वहाँ पे आना तय है। दूसरा बात, अब जब हमारे पास प्लांट ही नहीं रहेगा
जंगल ही नहीं रहेगा तो क्या बरसात होगा? बरसात नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर सुखाड़ी आ जाएगा, यानी कि ड्राउट आ जाएगा। तो हर चीज़ आपको ना बंजर जैसा देखने में लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन भी होता है, यानी कि मिट्टी हमारा खत्म होने लगता है धीरे धीरे ऊपर का। जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधों के लिए आप काटते हैं तो ऊपर का मिट्टी हमारा थोड़ा सा हवा चलेगा पूरा उड़ जाएगा मिट्टी। क्यों? क्योंकि मिट्टी को पकड़ के रखता है कौन? प्लांट का जड़, एकदम जोर से उसको पकड़ के रखता है, उसको बहने नहीं देता, उसको उड़ने नहीं देता। लेकिन जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो उसको पकड़ के कौन रखेगा? थोड़ा सा पानी आएगा बह के चल जाएगा, थोड़ा सा हवा चलेगा पूरा धूल उड़ने लगेगा। तो वही हमारा कहलाता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब है ऊपर के मिट्टी का बहाना, अब चाहे वो पानी से बहे या हवा से बह जाए। ठीक है, आगे। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज, यानी कि मिट्टी का प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे गड़बड़ाने लगता है जंगलों को काटने से। क्यों नहीं गड़बड़ाएगा भाई? बिल्कुल गड़बड़ाएगा, क्योंकि मिट्टी को हमारा होल्ड करके रख रहा था कौन? प्लांट। अब प्लांट ही नहीं है तो मिट्टी का प्रॉपर्टी क्या होगा? गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। ठीक है, आगे। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब देखो, जब हमारे पास प्लांट होते हैं तो प्लांट का जो जड़ है ना वो हमेशा किससे कनेक्टेड रहता है? नीचे अंडरग्राउंड वाटर से कनेक्टेड रहता है, और वो मिट्टी बार, यानी कि उस मिट्टी को बार बार पानी मिलता रहता है अपने आप, यानी कि पानी में हमेशा मिट्टी देखने को मिल जाएगा आपको। लेकिन जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो क्या मिट्टी में पानी देखने को मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है। आगे। डिफॉरेस्टेशन चेंजेस द न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी के टेक्सचर को, मिट्टी में न्यूट्रिएंट जो भी हो, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी मिट्टी में है, इन सारे चीज़ों को हमारा घटा देता है। कब? जब हम लोग जंगलों को बड़े लेवल पे काटते हैं तब। यानी कि जंगल का होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, पेड़ पौधों का होना बहुत ही ज़रूरी है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? डेजर्टिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे सवाल है कि सर डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? देखो इसमें ना पहले देखो एक वर्ड जुड़ा हुआ है इसमें, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या? जहाँ आपको दूर दूर तक पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा। तो डिफॉरेस्टेशन से डेजर्टिफिकेशन भी आता है। क्या है? अब डेजर्टिफिकेशन का मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम्स डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जब हमारा एकदम बिल्कुल फर्टाइल लैंड, उपजाऊ जमीन जब डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। और ये कब होगा? तब होता है जब हम लोग बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को काटना शुरू करते हैं। देखो मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें पहले हरा भरा एकदम पेड़ पौधे लगे रहते थे, लेकिन अब आपने उसको पूरा काट दिया तो वो कैसा दिखेगा? बिल्कुल डेजर्ट के जैसा दिखेगा, एकदम पूरा एकदम बंजर दिखेगा। उसी को हम लोग कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो जब एक फर्टाइल लैंड को एकदम डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं पेड़ पौधों को काट के, वही हमारा प्रोसेस कहलाता है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन को सिंपल से मतलब यहाँ पे क्या रखेगा? जमीन हमारा बाद में कैसा दिखने लगेगा? डेजर्ट के जैसा। ऐसे ही आपको इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वाले हम लोग क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।